श्री राधे। आइए आज तृतीय स्कंध के 27वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। प्रकृति के 24 गुण की विस्तार में चर्चा 26 अध्याय में हुई थी। अब भगवान कहते हैं प्रकृतिस्थोपि पुरुषो नाज्यते प्राकृते गुणे। ये पुरुष प्रकृतिस्थ, क्योंकि जीवात्मा को रहना तो इसी प्रकृति में है, तो प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति के गुण से वो लिप्त नहीं होता। बोले क्यों लिप्त नहीं होता? पुरुष का स्वभाव है अविकारात्, पुरुष में विकार नहीं होता। और दूसरा है अकर्तृत्वात्, पुरुष स्वयं करता नहीं होता, न पुरुष में विकार आता है न उसमें करता। और निर्गुणत्वात्, उसमें कोई गुण नहीं है। तो पुरुष में 3 विशेषता है। एक तो अविकारी है, उसमें विकार नहीं आता, और अकर्ता है, कर्तापन नहीं है, और निर्गुणत्वात्। तो बोले कैसे? जलार कवत, जैसे पानी में सूर्य की छाया पड़ गई तो वो सूर्य की छाया है, उसमें न विकार है, न कर्तापन है, न गुण है। तो इसलिए पुरुष प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति के गुण से बंधता नहीं है। फिर भी अर्थे यविद्यमानेपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थागमो यथा। यानी अर्थे अविद्यमान, वास्तव में पुरुष का बंधन नहीं है, जीवात्मा का जन्म मरण नहीं है। तो अर्थे अविद्यमान, वास्तविकता न होने पर भी कहते हैं संसृति न निवर्तते, जन्म मरण छूटता नहीं, वास्तविकता नहीं है फिर भी जन्म मरण छूटता नहीं। बोले क्यों? विषयान ध्यायत, जीव निरंतर विषय का ध्यान करता रहता है, इसलिए जन्म मरण उसका छूटता नहीं। बोले कैसे? स्वप्ने अनर्थागमो यथा। जैसे स्वप्न में आप देखते हैं कभी आपके पीछे शेर पड़ गया, आपका किसी ने सिर काट दिया, ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर की बातें देखते, और जगने के बाद कुछ नहीं। तो वहां पर स्वप्न में जो आपको परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा, भाग रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो यथार्थ है क्या? वो सारा झूठ है। उसी प्रकार से यथार्थ न होने पर भी जन्म और मरण की अनुभूति होती है। क्यों? हम अभी वास्तव में स्वप्न की तरह जी रहे हैं, अपने को कर्ता मान रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर माता को कहते हैं भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनो बुद्ध्यादिस्विह निद्रया लीने स्वसतियस्तत्र विनद्रो निरहंक्रिय। देखिए, जब व्यक्ति गाढ़ निद्रा में सोता है तो भूतेषु पंच महाभूत भी शांत हो जाते हैं, और सूक्ष्म शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका अनुभव भी नहीं होता। इंद्रियां भी सो जाती है, मन भी सो जाता है। यानी स्वप्नावस्था में तो मन जगा रहता है, परंतु सुषुप्ति की अवस्था में मन भी सो जाता है। बुद्धियादिषु, बुद्धि आदि भी निष्क्रिय होती है। ये सारी चीजों के लीन होने पर भी यह निरहंक्रिय विनिद्र, जो अहंकार रहित है, जो सोया नहीं है, वही आत्मा है। वो कौन है? अब गाढ़ी निद्रा में से उठने के बाद क्या कहते हैं? आज बढ़िया नींद आ गई, बड़ा आनंद आया। भाई, आपकी सारी इंद्रियां सोई हुई थी, निष्क्रिय थी, मन भी शांत था, कैसे पता कि आपको आनंद आ गया? बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छी नींद आ गई। तो उस अच्छी नींद का अनुभव, उस आनंद का अनुभव कौन कर रहा? वो कर रहा है जीवात्मा। तो इसलिए तो उसको कोई बंधन में डाल नहीं सकता। तो अब यहाँ देवहूति को एक संदेह होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न करती है देवहूति अपने पुत्र से। पुरुषम प्रकृतिर्ब्रह्म न विमुंचति करिचित् अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयोः प्रभो। पुरुष भी नित्य और प्रकृति भी नित्य, यानी आत्मा भी नित्य और प्रकृति भी नित्य। अच्छा,
और अन्योन्य अकेला पुरुष सृष्टि नहीं कर सकता, अकेली प्रकृति सृष्टि नहीं कर सकती। सांख्य में कहा है पंगवंदवत उभयोरपि सर्ग, जैसे पुरुष क्या है, पंगु है, देख तो सकता पर चल नहीं सकता, उसमें क्रिया शक्ति नहीं है, और प्रकृति चल तो सकती है पर देख नहीं सकती। तो जैसे कोई एक लंगड़ा हो और लंगड़े के कंधे में आंख वाला हो, वो रास्ता बताता जाएगा और वो रास्ता चलेगा। इसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष का जब संबंध होता है तब सृष्टि होती है। हाँ? जैसे अंधा और क्या नाम है, लंगड़ा, तो उनकी जिस सृष्टि की तरह होती है। तो इसलिए ये दोनों नित्य है, प्रकृति भी नित्य, इसलिए ये प्रकृति से पुरुष अलग हो नहीं सकता। बोले कैसे? यथा गंधस्य, पृथ्वी से गंध तत्व कभी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि गंधवती पृथ्वी, जैसे पृथ्वी से गंध तत्व कभी अलग हो ही नहीं सकता। हाँ, या रस में पानी से रस तत्व का दूर खत्म नहीं हो सकता, उसी प्रकार से प्रकृति से पुरुष अलग नहीं हो सकता। हाँ, तो इसलिए ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते। तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी? प्रकृति से अलग तो हो ही नहीं सकते, मुक्ति कहाँ से मिलेगी? अब कहते हैं क्वचित तत्वावमर्शेन निवृत्तम भयमुल्बण। अब तत्व का विचिंतन करते करते मृत्यु का भय अगर शांत भी हो गया, पर प्रकृति तो अभी भी जीवित है, प्रकृति तो खत्म नहीं हुई है, तो फिर से प्रकृति पकड़ लेगी। इसलिए जीव की मुक्ति होना संभव नहीं है। ये एक पूर्व पक्ष स्थापित करती है कौन? माता देवहूति। अब भगवान यहाँ उत्तर देते हैं, प्रकृति पुरुषस्येह दह्यमाना त्वहर्निशं तिरो भवित्री सनकै अग्नेयो निर्वारणी। जब आप निष्काम कर्म करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, तीव्र भक्ति योग रखते हैं और ज्ञान का, वैराग्य का चिंतन करते हैं, समाधि लगाते हैं, तो ये प्रकृति के विरुद्ध है। इन सब से प्रकृति जलने लगती है। आप आलस्य करेंगे, बैठे रहेंगे तो प्रकृति आपके पास आएगी। अगर आप निष्काम कर्म करेंगे, भक्ति करेंगे, समाधि लगाएंगे, तपस्या करेंगे, तो इससे प्रकृति क्या हो जाती? अहर्निशं दह्यमाना, रात दिन जड़ती हुई आपसे तिरो भवित्री, यानी आपसे अंतर्धान हो जाती है, अलग हो जाती है। कैसे? कहते हैं जैसे अरणि मंथन से अग्नि उत्पन्न हो गई, अगर उसको जलने दे दिया तो वो अग्नि क्या हो जाएगी? सारी अरणि को जलाकर समाप्त कर देगी। तो जैसे लकड़ी से अग्नि होती है, पर वही अग्नि लकड़ी को जलाकर समाप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा के सद्गुण अच्छे आचरण से प्रकृति अपने आप जलकर शांत हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात कहते हैं भुक्त भोगा परित्यक्ता। इस प्रकृति का जीवात्मा ने उपभोग कर लिया और उपभोग करने के बाद परित्याग कर लिया, और उसमें दृष्ट दोषा कि प्रकृति में दुनिया भर के दोष है, ये भी देख लिया। तो इसलिए अब ईश्वरस्य अशुभम न दत्ते, अब उस ज्ञानी आत्मा का कोई भी अकल्याण प्रकृति नहीं कर सकती। बोले कैसे? यथा यह प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो भवनर्थवित्। आप सोए हुए हैं, सपने में देख रहे हैं, आपको पता नहीं क्या क्या परेशानी आ रही, आपका कोई सिर काट रहा, आपके पीछे शेर दौड़ रहा, आपको किसी सर्प ने काट लिया, न जाने क्या क्या कष्ट आपको स्वप्न में मिलेंगे। पर जब आप जग जाएंगे, प्रतिबुद्ध हो जाएंगे, तो ये सारे कष्ट आपके रफू चक्कर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से जीव आत्मा भी आत्मज्ञान होने के बाद, प्रकृति के यथार्थ रहस्य को जानने के बाद, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के बाद मुक्त हो जाता है। फिर प्रकृति उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती। इस प्रकार से प्रकृति से पुरुष कैसे अलग हो सकता है, कैसे मुक्ति हो सकता है, इसको उदाहरण के साथ भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को बताया। जय जय श्री राधे।